आप लोगों को याद होगा कि कल बात हुई थी कि वह वाणी का विसर्ग जो भगवान के यश से रिक्त है, जो को पवित्र करने वाला है, ऐसा वाणी का विसर्ग, वाणी की सृष्टि कैसा है? वायसम तीर्थम उशंति। उसको मानस माने कि महान भक्त ये मानते हैं कि वह कौवों का तीर्थ है, और उसकी खूब व्याख्या की गई थी अलग अलग उदाहरण के द्वारा, कहिए कौवे कहाँ बैठते हैं। और इसी कारण से आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अगर आपके परिवार के संबंधी लोग भागवत में नहीं आते या नाम जप नहीं करते, और अपितु वह कौवों के तीर्थ में ही रमण करते हैं। एक भक्त से आज बात हो रही थी कि उनके पति जो है भजन नहीं करते, तो हमने कहा भाई जरूरी तो नहीं कि आपने स्वान से शादी की हो, हंस से शादी की हो। मैं उनको नहीं बोला, लेकिन सबको बुरा लगता, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हंस से शादी की गई हो, और तो जो भाग्य में लिखा है कौवे से भी की जा सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि उनके पति एक माला जाप करते हैं, तो धीरे धीरे बन जाएंगे हंस। कोई बड़ी बात नहीं, मतलब नहीं भक्त श्रवण नहीं कर रहे, नाम जाप कर रहे, धीरे धीरे करके सब हंस बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कौवे वाले थे लोग हैं, उनको हंस की बात पसंद नहीं आएगी, और हंसों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जहां कौवे बैठते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे हंसनी बैठे हैं सब लोग। आप लोग भागवत श्रवण करने के लिए आए हो। मैं अपने हृदय की बात आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग भी श्रीमद् भागवत में रुचि रखते हैं, उनसे मुझे सहज प्रेम होने लगता है। मतलब प्रेम का मतलब समझ रहे हैं, इसलिए कि उनको भागवत, मुझे श्रीमद् भागवत थोड़ी अच्छी लगती है, बहुत प्रिय ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों को प्रिय है उनसे सहज रूप से प्रीति होती। मतलब कहीं मान लो सुनता हूँ भक्त बीमार हो गए, तो ऐसे चिंता होती है अपने परिवार के कोई सदस्य बीमार हो गया हो, अरे भाई तो भागवत सुन रहा था, बीमार हो गया, कुछ दवा करवाओ उसकी, ऐसे करके मैं अपने आप को रोकने का प्रयास भी करता हूँ तो रोक नहीं पाता। ये बड़ा चिंता लगती है कि जो लोग जाप कर रहे, सहज होता है। मेरे गुरु महाराज से मैं पूछा कि महाराज जी, आई कांट अप्रिशिएट पीपल हु डोंट हैव गुड साधना, यू डोंट चैंट हरे कृष्ण नाइसली एंड ऑल दिस थिंग्स। तो महाराज के आई एम आल्सो लाइक दैट। अब जो मैंने सुना है, पता नहीं कितना सच्चे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सहज होता है प्रीति। और ये हम कुछ गलत नहीं कह रहे। ये आगे आप चाहेंगे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोलेंगे, नित्यम विष्णु जनप्रिय, क्योंकि वे कृष्ण कथा करते थे, इस कारण से भक्तों को प्रिय थे, और भक्त भी उनको उसी प्रकार से प्रिय थे। भक्तों का यही काम ही है। तो हम बात कर रहे थे कि वह वाणी जिसमें भगवान का यश नहीं है, वो किसका तीर्थ है? कौवों का तीर्थ है। यद्यपि वह चित्रपद क्यों ना हो, यद्यपि वह काव्य की दृष्टि से बहुत सुंदर लिखा गया हो, लेकिन आपको याद आ रहा है कि उसको उपमा कैसे दी गई थी? जैसे किसी शव का अलंकार किया गया है। वो किसी बिल्कुल घृणित है, बहुत ही शब्द यूज करेंगे, अछूत है, छू करके व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। लेकिन मान लो कोई कहे, अच्छा कोई अगर ऐसी वाणी है जो व्याकरण की दृष्टि से अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें अगर भगवान का यश है, तो उसका क्या होगा? तो उसके बारे में आज श्लोक बोल रहे हैं। अन्वय मतलब सीधा सीधा बोल दिया कि जो वाणी भगवान के यश से रिक्त है वो कौवों का तीर्थ है। और व्यतिरेक मतलब अपोजिट में ये बोल रहे हैं कि जिस वाणी में व्याकरण की दृष्टि से बहुत दोष हो, लेकिन अगर उसमें भगवान का यश, भगवान के नाम अंकित है, तो वो बहुत अच्छा है। ये थीम समझ में आ गए कैसे? अच्छा है, उसको हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, सब लोग को याद करने का प्रयास करना चाहिए इस जीवन में। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। केवल गाने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, तद्वाग
तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तृप्ति नहीं हो रही है इसके उच्चारण करने में, फिर भी आप बोलिए बोलिए, एक दो भक्त और बोलेंगे, ठीक है। तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। और कोई बोलना चाहेंगे? बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। हरे कृष्ण सुभद्रा, प्लीज वेलकम, आइए आइए। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। प्रभु जी आपको एक पनिशमेंट देंगे, आपको अकल से यहाँ बैठना है। इतना अच्छा गाते हैं, आप पीछे भाग जाते हो हैं। इतना अच्छा गाया प्रभु जी ने, वेरी नाइस। मैं नाम भूल गया, नाम क्या था? हाँ नाम पूछ रहा हूँ महाराज के गाँव से। वृंदावन दास प्रभु, बहुत सुंदर गाया है ना, बहुत अच्छा। और कोई डिवोटी गाना चाहते हैं? हाँ महाराज जी प्रचार करते थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यस प्लीज चैट। तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। सभी लोग मेरे साथ बोलिए। तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। जितना बोलने में उच्चारण हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि क्लास ही नहीं हो पाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, पहले शब्दों का अर्थ देखिए। तद वाग विसर्गो, तद मतलब वह और वाग मतलब वाणी, विसर्ग मतलब सृष्टि। क्या अभी आपको लग रहा है कि मैं वाग विसर्ग कर रहा हूं? सब चुप एकदम। आपको लग रहा है ना कुछ बोल रहा हूं, वाणी के द्वारा सृष्टि कर रहा हूं कि नहीं? कुछ इतने बुद्धू नहीं हो जितना आप लोग बनने का प्रयास कर रहे हो। तद वाग विसर्ग, तो वाणी की वह सृष्टि जनता अघ विप्लव। जनता मतलब जनसमूह का, अघ मतलब पाप। अघासुर नाम सुना है आपने? पापासुर। जनता के अघ को क्यों विप्लव, विप्लव होता है बाढ़ आएगी, सब कुछ जैसे बाढ़ सबको नष्ट कर देती है, तो ऐसी वाणी जनता के पाप समूह को नष्ट करने वाली है। कैसी वाणी? यस्मिन, जिसमें प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, प्रतिश्लोक अबद्ध है मतलब व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं बैठा हुआ है, परंतु मतलब अपनी शब्द से समझ लेना चाहिए कि यद्यपि उसमें काव्य की दृष्टि से बहुत दोष हो सकते हैं, होते हुए भी, समझ रहे हैं, लेकिन यदि उसमें नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, अंकित समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर ये कुछ श्लोक, कुछ आ खा का, ये अंकित है। मेक सेंस? तो भगवान के नाम, अनंत शब्द मतलब भगवान श्री कृष्ण, अनंत है ना भगवान, तो अनंतस्य भगवान कृष्ण के या भगवान विष्णु के नाम या उनके यश यदि उसमें अंकित हैं, तो मान लो कोई कहे, समझ रहे हैं यहां तक का लाइन? अंकित आने का मतलब समझ रहे हैं? वाणी का वह विसर्ग
लोगों के समूह के, जनता मतलब एक दो नहीं, पूरे समूह का पाप नष्ट करने वाला है। ये एक अर्थ है, इसके और अर्थ आगे आप सुनने वाले हैं। जिसके प्रति श्लोक, हर श्लोक व्याकरण की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से दोषपूर्ण भी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें भगवान का नाम है, भगवान के नाम है, उनका यश है, तो वह पाप को नष्ट करने वाले। तो कहेगा अरे तो प्रमाण क्या है इसका? तो कह रहे हैं यत, जिसको शुण्वन्ति, कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, गायन्ति, कोई सुनने वाला हो तो बोलते हैं, और गृणन्ति मतलब कोई नहीं तो खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुनते हैं। कौन? साधुजन, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परमहंस। देखिए कौन व्यक्ति किसको स्वीकार कर रहा है, इससे भी उस व्यक्ति, उस वस्तु की उपादेय या हेता सिद्ध होती है। उपादेय और हेता से समझ रहे हो, वह हिंदी। उपादेय में अच्छी वस्तु है और हे मतलब खराब वस्तु है। तो आप समझ रहे हैं जो काक चेष्टा वाले लोग हैं, मतलब जो कामी पुरुष इत्यादि है, वह सब खराब चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो उसे समझ सकते हैं कि वस्तु खराब है, लेकिन जो परमहंस है वह अपने आचरण से क्या दिखा रहे हैं, ऐसी कामुक विचारों के प्रति क्या कहते हैं, कुछ कामुक ग्रंथ, कामुक कृतियों, कामुक किताबों के पीछे क्या कहते हैं, न निरमंती, वो बिल्कुल रमण नहीं करते। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि काव्य की दृष्टि से कुछ गलत भी हो, कुछ क्या हर श्लोक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो भी जो साधु पुरुष हैं वो क्या करते हैं, शुण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति। तो इससे हमारी टेस्टिंग भी हो जाती है। अगर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में, अगर न्यूज़पेपर को सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, अगर कोई सुनने वाला हो तो बोलते हैं, और अगर कोई नहीं हो तो खुद ही सुनते हैं और बोलते हैं, तो हम लोग साधु हैं क्या? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बताओ, भक्त लोग साधुजन इसका निर्णय करें। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं माइक पे। हाँ कह रहे हैं क्या आप लोग? हाँ सुनाई? नहीं। अगर आपको इच्छा आ रही है, अरे भागवतम क्लास मिस हो रही है, भागवतम जाना है, भागवतम श्रवण करना है, तो मतलब साधुत्व हमारे हृदय में आ रहा है। समझ रहे ना? उम्मीद है कि श्लोक आप लोग को अच्छा लगा होगा, लेकिन इसके बहुत सारे सूक्ष्म अर्थ भी हैं। उसको अभी हम जैसे टीका पढ़ेंगे तो वह समझने का प्रयास कीजिए। अन्वय देख लीजिए एक बार। श्लोक बहुत अच्छा है। ये एक इससे पहले मैं भूल जाऊं, किसी काव्य रचना में कुछ दोष हो और उसमें किंचित मात्र भगवान के यश हो तो पवित्र करने वाला है। और हरे कृष्ण मंत्र में क्या यश नहीं, जरा ये बता दीजिए। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण के बारे में मैंने कुछ कहा तो सारा कुछ तो भगवान का नाम नहीं है ना, केवल एक जगह कृष्ण का नाम आ गया तो कृष्ण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो ये वाणी पवित्र करने वाली होगी। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे तो पूरा ही नाम है। तब बताइए कि कितना पवित्र करने वाला होगा। आप कुछ कैमित्र से समझ रहे हैं ना? कैमित्र समझते हैं कि कोई शब्द में एक समान शब्द बोला जा रहा है। वो कृष्णा होटल कहाँ पे है? कृष्णा बार एंड रेस्टोरेंट सुना है? कभी देखा आपने? हम लोग देखे एक जगह, कहाँ गए थे हम लोग? भरतपुर नहीं, अलवर में देखे थे, तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट। तो अभी तुलसी ना, गोपाल बार एंड रेस्टोरेंट भी आ गया, तो गोपाल भी बोला है, भले आगे बार एंड रेस्टोरेंट लगाया हुआ तो भी वह पवित्र करने वाला होता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बात है। नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आ जाओ, पवित्र हो गया कि नहीं पवित्र हो गया? जावेद सामान्य व्यक्ति था ना, कोई बैठ के भजन तो नहीं कर रहा था, दीक्षित डिवोटी भी नहीं था। ठीक है, ओके। इसके बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करते रहिए। पहले अन्वय देखिए। अभद्रवत्यपि, अभद्रवती व्याकरण की दृष्टि से अनियमित होते हुए, मतलब कुछ काव्य की दृष्टि से ठीक से नहीं बना है। अपि अर्थात भी, यस्मिन मतलब जिसमें, प्रतिश्लोकम अर्थात हर श्लोक में, अनंतस्य असीमित भगवान, यशो अंकितानि नामानि यश एवं नाम अंकित हैं, तद वह वाग विसर्ग वाणी की सृष्टि, जनताग विप्लव, समान जन समूह के पाप का नाश करने वाली होती है। यत जिसे साधव साधुजन शुण्वन्ति अर्थात सुनते हैं, गायन्ति अर्थात गाते हैं, गृणन्ति च और स्वीकार करते हैं। एक बात इंटरेस्टिंग है, ये जो प्रतिश्लोकम शब्द है ये दो जगह लगा सकते हैं। प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि और प्रतिश्लोकम नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि।
ये प्रतिश्लोक शब्द है उसको दो तरह से ले सकते हैं कि प्रतिश्लोक भले ही व्याकरण की दृष्टि से गलत हो, लेकिन अगर उस काव्य रचना में प्रतिश्लोक में भगवान का नाम है तो पवित्र करने वाली, ये भी एक अर्थ। कुछ समझ रहे हैं? ये देखिए यहाँ तो सब यही होने वाला है अलग अलग अर्थ देखेंगे। अभी आप देखिएगा कि माइंड स्पिन करने वाला है, जो आचार्य ने टीका दी, देखिएगा यही काम ही है हमारा, स्पिन करना। संस्कृत में ऐसा होता है, शब्द को आप किधर से भी कैसे करके जोड़ सकते हैं। तो इसलिए क्या हर श्लोक पे असीमित भगवान का यश है। आप लोगों ने नोटिस किया हो, यदि हम लोग प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो उसमें प्रैक्टिकली हर पैराग्राफ में या हर पेज में कृष्ण का नाम जरूर आएगा। आप देखें हर हर पेज में कृष्ण का नाम आएगा। मैं मतलब गारंटी से बोल सकता हूँ, जितना मैं अनुभव कर रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कृष्णा बुक में तो स्पेशली आता है कृष्णा 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 कृष्णा। धन्यवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। बहुत सुंदर अनुवाद ही प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते। साधु मतलब निष्कपट। जरा कुछ शब्दों को अनुवाद में देखिए। गुमराह सभ्यता, ये तो आप सभी देख रहे हैं कि आज की सभ्यता को कुछ पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीना तो चाहिए लेकिन क्यों नहीं पता। अपवित्र है, पापमय जीवन। और क्रांति के बारे में श्रील प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? क्रांति मतलब देखने की, सोचने की शैली ही पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। और जो लोग नियमित रूप से श्रवण करते हैं वह जीवन में इस बात को एकदम अनुभव करेंगे कि हमारी जो इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड व्यू, विश्व के प्रति देखने की दृष्टि है, वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक माता जी हैं, उनके बता रही थी मुझे कि उनके पति ने उनको मारा, उनको डांटा, थप्पड़ भी मारा। पहले झगड़ा करती थी, यहाँ तक कि गाली भी देती थी, मतलब हमारे कार्यक्रम आने से पहले। तो कार्यक्रम में आई, अब वो मुझे खुद बोल रही थी कि मैं सोच रही थी कि ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है कि घर में तो मुझे इतना प्रेम मिला और अब ये मुझे इस प्रकार से दुख प्राप्त हो रहा है। कौन सा श्लोक भागवत का बोल रही हूँ? तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम। हम तो नहीं बोले ना कैसे रिएक्ट करो, नहीं करो। ऑब्वियसली जो उनके पति ने किया वो सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही किया, लेकिन दृष्टि तो परिवर्तित हो रही है ना। और अद्भुत बात वो ये कह रही थी कि इसके द्वारा वे बहुत शांति का अनुभव कर रही हैं। आप लोग देखो, मैं सब बातें बोलूंगा ना, जो पहली बार प्रवचन सुनेंगे वो तो तुरंत वुमेन लिबरेशन की तलवार खड़ी कर देंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो उनके पति कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बट सियर एटीट्यूड वो कैसे परिवर्तित हुआ, क्रांतिकारी है ना। वही माता जी जो झगड़ा कर रही थी, गाली दे रही थी, ये कर रही थी कुछ महीने पहले, अब उनकी चेतना ही चेंज हो गई। ये सत्य बात समझिए, कोई व्यक्ति अगर हमारे प्रति खराब बर्ताव कर रहा है तो उसको हम खूब पिछले जन्म में दुख दे के आए हैं, हम कोई दूध के धुले नहीं है समझ रहे हैं, तभी वो खराब बर्ताव कर रहा है। ये तो सत्य बात है, भले इसको हम अपने गले से नहीं उतारना चाहते, है कि नहीं। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा था कि किस प्रकार से सोचने की दृष्टि में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। ये अपने आप में प्रचार का सबसे अच्छा ग्रंथ है। कोई कुछ ना भी समझे, खाली सुनने मात्र से भक्ति बढ़ जाती, बताइए। तो ऐसे ग्रंथ साधुओं के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। भावार्थ दीपिका किसने लिखी है आपको पता है? श्रीला श्रीधर स्वामी जी ने। तद्वाग विसर्ग शब्द का अर्थ उस वाणी का प्रयोग है, वाणी की सृष्टि है। जनता शब्द जनसमूह का बोधक है। उस वाणी का प्रयोग जन समूह के पापों का प्रणाशक होता है। ये भी देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रायः लोग कोई पाप हो जाता है किसी से, एक अकेले व्यक्ति को अपने पाप नाश करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता कि कोई प्रायश्चित करता ही नहीं, क्या पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पहले कल्चर लोग थे, जो जानते थे कि पाप होता है, तो जानते थे एक एक पाप का नाश करने के लिए व्यक्ति को बहुत प्रायश्चित करना पड़ता था। और यहाँ क्या कह रहे हैं? केवल वाणी की वह सृष्टि जो भगवान के यश से अंकित है, वह लोगों के समूह का शुद्धिकरण करने के योग्य हो जाती है। कुछ देख रहे हैं कि कितनी शक्ति है भागवत में।
आज मैं सुन रहा था परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज का प्रवचन, एकदम मैं हिल गया था। इसलिए सुनना बहुत चाहिए। किस लिए प्रभुपाद जी कितनी श्रद्धा थी कि अपनी नींद को, रात्रि की नींद को काट के वे तात्पर्य को लिखे हैं। और आप तो सबको विदित होगा ये बात कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते छोड़ते हुए भी भागवत के तात्पर्य लिख रहे थे। तो कोई मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं, सब लोग वीडियो देखे हैं ना। एकदम एंड में एवरीथिंग कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस इज कृष्णा, लाइक दैट, इज इट नॉट? कौन नहीं जानता है? तो ये बहुत अद्भुत कृति है। जिस वाणी के प्रयोग में अपशब्द होने पर भी उसके प्रत्येक श्लोक में श्री भगवान के यश के बोधक उनके नामों का सन्निवेश रहता है। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्णा हयग्रीवा। मुरारी शब्द की व्याख्या कीजिए। मोर को मारने वाले, हो गया लीला स्मरण। मुकुंद मुक्ति देने वाले, भगवान के बहुत स्पेशल गुण है। राम दशरथी राम, ठीक है। स्पेशली जब मैं मंगल आरती गाता हूं तो जब भी ये मैं नाम उच्चारण कर रहा होता हूं तो मैं उसके द्वारा लीला स्मरण भी करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट सिंपली वे ऑफ चैंटिंग, दी सब बहुत गुह्य नाम है भगवान के। कोई भी, जैसे आप एग्जाम्पल गाइए, व्हाट इज इट? पूतना 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 घातन कैटब शातन जय दाशरथी रामा यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदरा। तो अब देखिए, आप अगर मान लीजिए वृंदावन पुरंदरा बोल रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि गिरिराज जी को ठाकुर जी उठाए हुए, इज इट नॉट? इन यशोदा दुलाल, कितना सुंदर होट कृष्ण के, ये कृष्ण यशोदा मैया के गोद में है। इस प्रकार से अगर मंगल आरती गाएं तो कितना आनंद है मंगल आरती का, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लोग उसको खाली एक बार मुझे याद आ रहा था, एक भक्त गा रहे थे, अब उनके वो पता शायद पहली बार गा रहे होंगे, तो मेरा बगल में पूछ रहे थे इसको ऊपर उठाऊं कि इसको नीचे उठाऊं। उन्होंने कह रहे ये ऊपर उठाना नीचे उठाने की बात नहीं है, जस्ट टू प्लीज कृष्णा चैंटिंग इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नेम। सी बहुत गुह्य नाम। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक एक नाम भगवान की गुह्य लीला के संबंध में है। गोपी जना वस्त्रहारी, कदम कानन रास पराण इत्यादि। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ये जो नाम जो है भगवान के यश को बोधित करने वाले हैं, समझ रहे ना? ये चीज बोल रहा है। उसका कारण यह है कि संत महापुरुष उस वाणी के प्रयोग को किसी वक्ता के रहने पर सुनते हैं। कोई बोलता है तो श्रवण करते हैं, तथा श्रोताओं के रहने पर उस वाणी को सुनाते हैं, और किसी के भी नहीं रहने पर वे उसका स्वयं गायन और कीर्तन करते हैं। बाथरूम सिंगिंग में तो आप लोग हरे कृष्णा करते ही होंगे, समझते होंगे ना? कुछ तो कुछ गाते ही होंगे आप लोग। गाते नहीं गाते? बाथरूम में गाना बहुत जरूरी है। अरे ये क्या बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि जल से पवित्रता नहीं आती है। तो जब जल से स्नान कर रहे हैं तो कुछ मंत्र भी बोलना चाहिए, कुछ भी गा सकते हैं, व्हाटएवर, जो भी ट्यून आपको पसंद होती है। हरे कृष्णा और पानी चला दीजिए। और स्पेशली जब ठंडा लगता है तो और भी हरे कृष्णा ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहिए। और डांस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार का, हाँ ठंडी में तो जरूर आदमी गाएगा कि नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। खैर आजकल तो गीजर है, तो कहने का मतलब कैसे भी हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहा है। यही मैं आज एक भक्त को बता रहा था, माता जी को बता रहा था कि देखिए हो सकता है आपके पति अभी, वो कहते हैं हमारे पति जो है वो दिन भर क्या कहते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन मैंने आज ही देखा उनके पति एक माला जाप किए और फिर वो ध्यान नहीं दी थी, उनके पति इवन जूम के डिवोटीज को प्रणाम करके उठे। मैंने कहा आप उसे कुछ नहीं गिन रही, जरा देखिए क्या आपके पति का रिकॉर्ड अजामिल जैसा है। ये सभी लोग जो लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। दूसरों मतलब जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक माला, अजामिल एक माला करता था रोज, एक माला में 1000 नाम होते हैं ना, कितना 108 गुणा 16 कितना होगा, 1000 कितना हो 1700 1600 होता है ना। 1600 बार कोई व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है। डोंट अंडर एस्टिमेट इट। शराब तो नहीं पी रहे हैं, वैश्यगमन तो नहीं कर रहे हैं, वो फिर एक नाम उच्चारण करने वाले को हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी उसके जीवन में पवित्रता ला रही। आज आपको नहीं दिख रहा है, वो बीत जा रहा है, धीरे धीरे करके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हमारे क्यों भक्त है, नाम नहीं रखूंगा, अपने बच्चे को बोलती थी ये लड़का बड़ा लेजी है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आज लड़का 16 माला कर रहा है। मैंने कहा आप देखिए माता जी,
वो एक बार जिसके अंदर कीड़ा चला गया, वायरस चला गया भक्ति का, वो प्रस्फुटित होगा ही कभी ना कभी। तो इसी प्रकार से भक्त लोग बार बार इसी बात को कहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करो, ठीक है कि नहीं। और आपने देखा ही अजामिल के केस में किस प्रकार से पवित्र हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ही प्रेरणादायक बात है, बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान के नामों से शुद्धिकरण तुरंत होता है। भजन हम प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, जैसे ही ये हरे बोला, ये भी गलत बोल दिया मैंने एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, मैंने गुरु महाराज का प्रवचन श्रवण करने गए थे, उससे पहले एक सन्यासी प्रवचन कर रहे थे, बड़ा दिव्य प्रवचन, बड़ा जबरदस्त था। वो कह रहे थे कि नाम बोलने की बात छोड़ दीजिए, नाम बोला है तो पाप, बोलने की इच्छा आई कि मेरे मुंह पे नाम आएगा तो पाप ध्वस्त हो जाते हैं। ग्रहण कर रहे हैं? ये श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि जिसने बोलने की इच्छा करी कि मेरे मुख पे हरि नाम आए, अभी आया नहीं है, तो उसको उसके प्रति ब्रह्मा जी मधुपर्क बना देते। तो कहते देते क्यों नहीं है? अगर आप कह रहे हो ब्रह्मा जी मधुपर्क बना देते तो हमें मिलता क्यों नहीं है, वो अलग बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी एकदम स्पष्ट रूप गोस्वामी जी गलत बोलने के तो नहीं बैठे हुए ना, वो लिखे हुए हैं इस बात। तो ये सब बड़ा शक्तिशाली है, हमको शास्त्रीय दृष्टि से खींच समझना चाहिए। आज मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, जो हृदय में आएगा बोलता जाऊंगा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। तो ये समझ में आया साधुजन? अगर कोई मिल जाता है सुनाने वाला तो यश को सुनते हैं, और अगर नहीं मिलता है, अगर कोई सुनने वाला मिल जाता है तो बोलते हैं, और अगर कोई नहीं होता है तो खुद ही बोलते रहते। इसी को श्रीधर स्वामी जी श्रवणम कीर्तन वाली श्लोक की टीका में एंड में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त को कोई नहीं मिलता है तो वो अपने आप को ही अपना संग देता रहता है। कुछ समझ में आया? खुद ही जब करता रहेगा हरे कृष्णा या भागवत पढ़ता रहेगा, वो कुछ इसी प्रकार से खुद से ही बोलता रहेगा। मुझे नटवर प्रभु बता रहे थे या कौन बता रहा था कि महाराज जी तो टीका भी जोर जोर से पढ़ते थे, है ना। महाराज जी टीका पढ़ेंगे तो भी जोर जोर से पढ़ते थे, उसको कोई सुनने वाला नहीं था ना। और ये भी हमें सुना है, ये तो बड़ा मजेदार है, प्रभुपाद जी अकेले प्रवचन करते थे, रिकॉर्ड करते थे, फिर खुद ही उसको सुनते थे। अब कहेंगे ऐसे कैसे होता है, ये बताइए। जब आप अकेले रहते हैं तो खुद खाना बना के नहीं खा सकते? खाता ही है, गैस में क्या दिक्कत? ये सब बातें। एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत प्रसिद्ध बात है। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक श्रवण कर रहे थे, क्या नाम है प्रभु जी का, जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे, अभी भी हैं, अभी श्रुतिकीर्ति प्रभु। तो उनको बोले कि इस बुक का, इस किताब का अगर कोई एक पन्ना भी पढ़ता है तो उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। यस प्रभुपाद। बोले नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ेगा तो भी शुद्ध हो जाएगा। यस प्रभुपाद। नहीं, एक लाइन पढ़ेगा तो भी शुद्ध हो जाएगा। यस नहीं, एक शब्द पढ़ेगा तो भी शुद्ध हो जाएगा। वो अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये कृति साक्षात कृष्ण के द्वारा है। समझ रहे हैं? मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस प्रकार से नियोजित हूं कि पूर्ववर्ती आचार्य और प्रभुपाद जी की वाणी को प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो शुद्ध हो ही रहा हूं, और जब अन्य लोगों का भी लाभ हो ही रहा होगा इससे। क्रम संदर्भ ये श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, इसको हम पढ़ते हैं। पिछले श्लोक में व्यतिरेक के द्वारा भगवान के यश की स्तुति की गई, अब अन्वय से उनके यश की स्तुति कर रहे हैं। व्यतिरेक मतलब नेगेशन के द्वारा। जिस वाणी में भगवान का यश नहीं है वह कौवों का तीर्थ है, ये हो गया व्यतिरेक। और जिस वाणी में भगवान का यश है वह मानसों के द्वारा, हंसों के द्वारा स्वीकृत है। अन्वय व्यतिरेक समझ में आ गया? ओके। सामान्य लोगों के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग होता है, अब ये देखिए बहुत अलग अर्थ ले रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। सामान्य लोगों के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसमें यदि भगवान के नाम हो तो वे पाप को नाश करने वाले हो जाते हैं। वह वर्णन कैसे हैं तो इस पर कह रहे हैं कि प्रति श्लोकम अर्थात यद्यपि उसका हर श्लोक अर्थात हर वर्णन अबद्ध भी क्यों ना हो, अर्थात उसमें भगवान के यश की किंचित मात्र प्रतीति का संकेत मात्र क्यों ना हो, और यद्यपि वह सम्यक रूप से अर्थबोध कराने में असमर्थ भी क्यों ना हो, और उसमें भगवान के यश के वर्णन का लेश मात्र संयोजन ही हो या नाम मात्र के लिए ऐसा यश उसमें हो तो भी, और यद्यपि उसमें वर्णन चातुर्य ना भी हो तो भी वह पवित्र करने वाला होता है। बहुत लंबा हो गया ना, वापस संस्कृत देखिए समझ में आएगा। कह रहे हैं तद वाग विसर्को जनता। अब इन्होंने क्या किया, आप लोग का माइंड स्पिन तो नहीं कर रहा है? कहां फंस गए हम लोग?
लेकिन आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो बड़ा आनंद, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब आप तद, वाग, विसर्गो और जनता को एक साथ ले लीजिए। जनता का वह वाणी का विसर्ग, मतलब भक्त भी नहीं है, बहुत पंडित भी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? एक अर्थ हमने अभी तक लिया कि कोई भक्त है, वो वाणी का विसर्ग कर रहा है जिससे जनता के पाप नष्ट होते, एक अर्थ लिया। अब शिला जी गोस्वामी क्या कह रहे हैं? जनता तद जनता वाग विसर्ग, जो समान जनता है उसकी वाणी का विसर्ग भी पापों को नाश करने वाला होता है, यद्यपि वह बद्ध है, लेकिन अगर उसमें कदाचित भगवान का यश हो। माय डियर डिवोटीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? या आप लोग सुबह के ब्रेकफास्ट की ही स्मरण कर रहे हैं? इतना आनंद आता है भाई सब सारे अर्थ पर विचार करने पे। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने कि कहने का अर्थ है कि कोई भागवत जानता हो, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ऐसे ही बोल रहा है, अरे वही वो राम रस लेके आना, वैसे तो ये कैसे बोलता नहीं है। मान लो किसी के गलती से किसी बच्चे का नाम नारायण हो जाए, आजकल तो टॉम और अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, टॉम, पिंटू, मोमू, टोमू। डॉग के ऊपर रहेगा, गॉड के ऊपर नाम नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए नाम कर दिया, अरे हरि बाबू को लेके आना। हमारे कोई दूर के रिश्तेदार, उनका नाम हरि बाबू, मुझे बड़ा अच्छा लगता था नाम, उस वक्त भी बड़ा अच्छा लगता था, हरि बाबू। कई लोगों का नाम होता है ना, गौर हरि, हरि बाबू, ऐसे। अरे आज राजमा की सब्जी बनी है क्या? आज मैं सोच ही रहा था कि राजमा में बोलूंगा, देखा सुबह राजमा ही बन गया। उन्हें कह रहे भाई ये क्या प्रेरणा मिली। राजमा में क्या मिल रहा है आपको? रा और मा, वेरी गुड। हलीम रिक्तम में क्या मिल रहा है? हरी। तो इस प्रकार से कोई प्रयोग कर रहा है। या जैसे आप प्रसिद्ध वो नाम जानते हैं ना, जब वो हरियाणा, कहाँ जाना है? हरियाणा जाना है। हरियाणा की बस कहाँ से जा रही है? तो इस प्रकार की हरियाणा की बस कौन सी है? हरियाणा रोडवेज कहाँ पे है? तो अब इसमें तो कोई भगवान का यश नहीं दिख रहा ना, लेकिन क्या है? हरि शब्द आ रहा है कि नहीं? ये सब बहुत, हाँ हाँ ठीक है, वो तो आप फिर ऐसे बोलोगे कि हरि का आना रहता है, तब तो फिर वो भगवान का यश हो जाएगा। लेकिन मैं खाली कह रहा हूं कि इस प्रकार से मान लीजिए कोई कहे, ये समझ रहे, जनता बोलती है ना अकस्मात भी। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं। मैंने सनक सनातन प्रभु को पूछा, वो जर्मनी से, कि क्या कहीं जर्मनी में कोई भगवान का नाम लेता है? तो कहते हैं हाँ। कह रहे मक्खन का एडवर्टाइजमेंट है, उसको इस प्रकार से है, रामा, उसके बाद जो भी अपनी भाषा में बोलते होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट किसका है? मक्खन का, राम का नहीं है। मक्खन का एडवर्टाइजमेंट है। राम लला तुम, तो काव्यता होगी, राम लला तुम क्या करो, देख रहो मंदिर यहीं बनाएंगे, ऐसे करके हम लोग सुने थे जब हाँ अयोध्या में गए। तो कहिए तो खैर भगवान राम को एड्रेस हो गया, लेकिन कहने का अर्थ किंचित मात्र हल्का सा बस स्पर्श हो जाए भगवान के यश का, तो ऐसा समान जनता का वाणी का प्रयोग भी पापों को नष्ट करने वाला है। इसीलिए भागवत को कोई ग्रंथ बोला जा रहा है, क्योंकि बहुतों को तो विश्वास ही नहीं होगा उसके ऊपर। लेकिन इसी बात को लेकर के तो यमराज जी गड़बड़ कर गए। वो जामिल के पापों को देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि अपने बेटे को पुकार रहा है नारायण, अपनी माँ के गोद से इधर आओ, नारायण तुमने खाया कि नहीं, नारायण नारायण नारायण, ऐसे कर। तो ये सब बातें हैं, इसको आप लोग महाप्रभु की वाणी से श्रवण कर सकते हैं। महाप्रभु से पूछा गया था कि मुसलमानों का उद्धार कैसे होगा। सॉरी, महाप्रभु ने पूछा था हरिदास ठाकुर जी को, मुसलमानों का उद्धार कैसे होगा, बड़ा घोर कर्म करते हैं, गायों को मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि दंष्ट हतो, नरसिंह पुराण से कथा आई कि एक व्यक्ति था मुसलमान, वो शौच के लिए गया था जंगल में, और एक जंगली सुअर, समझता इसकी सींग होती है, वो आया, उसका पेट फाड़ दिया, उसने बोला हराम हराम हराम, और मर गया, और भगवान के पास चला गया। तो ये सब बातें लोगों को लगे कि भावुकता है, लेकिन ये भावुकता नहीं, शास्त्र प्रमाण है, नरसिंह पुराण एक प्रामाणिक पुराण है, उस पर आप विश्वास कीजिए। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि पाप नाश करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सारी मेहनत किस लिए है? ताकि हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे। मेक सेंस? और उस मेहनत करने में कोई दिक्कत भी तो नहीं लग रही है, क्लास में बैठने में तो कोई मेहनत है नहीं, है कि नहीं? ठीक है। और अर्थ भी कोई स्पष्ट ना हो। एक जगह आप देखेंगे चैतन्य भागवत में, एक भक्त, कौन से भक्त लिखे थे, सत्यराज खान या कौन तो भक्त थे, उन्हें लिख दिया श्री नंदन नंदन मोरा प्राणनाथ, वो इतना लिखा उसने, श्री नंद नंदन भगवान कृष्ण मोरे प्राणनाथ। ये तो खैर भगवान का यश है, लेकिन कोई काव्य तो नहीं है, काव्य है।
महाप्रभु के वचन सुनिए, कहते हैं ये लिख करके सतराज ने मुझे खरीद लिया है। अरे ये जहां चाहे वो मुझे बेच सकता है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का यश भगवान को भी कितना आकर्षित करता है। और आप जानते हो प्रसिद्ध बात है, जब महाप्रभु संन्यास लिए और संन्यास लेकर के एकदम भावावेश में थे, वृंदावन जाऊंगा सोच रहे थे, तो कुछ गडरिये उन्हें दिखाई पड़े और महाप्रभु ने कहा बोलो हरि हरि, तो उनका हरि हरि। अब गडरियों की कितनी एजुकेशन होती है, लेकिन क्या कहते हैं, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। मैं कृतार्थ हो गया, आप लोगों ने मुझे हरि नाम सुना। हमेशा रोज स्मरण करना चाहिए आपका हरे कृष्ण मंत्र को महाप्रभु श्रवण करते हैं। ना विश्वास अगर हो रहा है तो कम से कम गौर नेता की फोटो सामने रख लीजिए, राधे श्याम की फोटो रख लीजिए। भगवान कृतार्थ मानते हैं अपने आप को, किस जीव ने हरि नाम उच्चारण किया। मैं अपने शब्द तो नहीं बोल रहा हूँ ना, चैतन्य चरितामृत से मैं कह रहा हूँ। और इससे पहले भी आपको मैं बोल चुका हूं चैतन्य भागवत में कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, अब उसको वेद कुछ नहीं कह सकता। वेद के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं उसे देने के लिए कि वो ये क्या करे या क्या ना करे। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु कर रहा है, वेदों को सबसे वही चीज है, वो हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहा है। तो ये सब सुन करके स्वाभाविक रूप से आप लोगों की इच्छा होगी कि हम जब कभी ना करें, है कि नहीं। आप ही देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे अनजाने में बोल रहा है कि भाई वो कृष्णा होटल कहाँ है तो पवित्र हो जा रहा है, और आप अगर जम करके हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो पवित्र नहीं होंगे। आज एक व्यक्ति बोले, कहाँ प्रभुपाद जी बोले हैं कि 16 माला करने से भगवान की प्राप्ति होगी। हमने कहा 16 माला तो बहुत हो गया, महाप्रभु तो लिखे है ना कि एक बार जीवन में कोई कृष्ण बोला है, दूसरे की निंदा नहीं करता है, तो उसका उद्धार वो स्वयं करेंगे। अनिंदिक हुआ, चैतन्य भागवत में लिखा है। तो नाम की शक्ति को आप कम मत जांचिए। मैं ऐसे बातें बोलूंगा तो आप लोग हिल जाओगे। 6.2.9-10 में लिखा हुआ है कि भगवान जानबूझकर अपने भक्तों में कुछ समय तक पाप की प्रवृत्ति बना के रखते हैं ताकि अन्य फिलॉसफी बनी रहे। मैं तो अंग्रेजी में पूरा पढ़ाई चुका हूं उसको। 6 पॉइंट, जिसको भी अंग्रेजी आती है तो वो पढ़ सकता है, और नहीं आती तो वेट कीजिए जब तक हम छठे स्कंद तक नहीं पहुंचते। एकदम स्पष्ट लिखा है, भगवान जानबूझकर अपने भक्त में कुछ समय तक पाप की प्रवृत्ति को बना के रखते हैं ताकि दुनिया में अन्य फिलॉसफी बनी रहे। नहीं तो मेरे 4 हाथ होते तो अधिक लोग आते ना क्लास में। अगर मेरे 4 हाथ दिख रहे होते आप लोगों को तो पक्का मानिए, अगर मैं आसन की जरूरत नहीं होती है, मैं हवा में लटक के क्लास दे रहा होता, सारी भागवत क्लास मेरे को दे दी जाती कि नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात। भगवान जानबूझ करके अपने नाम की महिमा को छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग चाहते हैं कि पूरे जगत में भगवान के नाम के विश्व का प्रचार होना चाहिए। इसीलिए ये सब आचार्यों की बातों को रखना चाहिए लोगों के सामने। हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, ठीक है। ओह, उनके नाम के आभास मात्र से जनता के पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम का कैसा महात्म्य है कि ऐसे कनिष्ठ वाग विसर्ग में यश को भी साधु जन, जिन्हें पहले प्रोजित कैटभ द्वारा सूचित किया था, ऐसे भक्त परमानंद के आवेश से विविध रूप से ऐसे यश का अनुशीलन करते हैं, अर्थात श्रवण आदि करते हैं। मुझे पता है हिंदी कठिन में समझाता हूं। कनिष्ठ मतलब बहुत अच्छा वाणी का विसर्ग नहीं है, काव्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इसे कहते हैं कनिष्ठ मतलब छोटा, लघु। और अब ये क्यों कह रहे हैं प्रोचित कैटभ, जरा खुद से गा लिया जाए श्लोक। धर्म प्रोजित कैटभोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्रीमद् भागवतम से हर प्रकार का धोखेबाजी वाला धर्म बाहर कर दिया गया है। और ये किसको पसंद आएगा? सताम, जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनको पसंद आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन भक्तों की व्याख्या जो 1.1.2 में हो गई कि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ अच्छा नहीं मानते, वह भी इस कनिष्ठ वाग विसर्ग को अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किंचित मात्र भगवान का यश हो। ठीक है, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए माफी, लेकिन ये अर्थ है, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बोलते रहेगा आ रहा नहीं तो क्लास ही नहीं होगी। ठीक है, बाल प्रबोधनी।
अरे भैया, आज तो लग रहा है ये सागर है, तैरेंगे कैसे, लग रहा है हम बीच में ही डूब जाएंगे। लेकिन बहुत सारी टीकाएं और बहुत अलग अलग अर्थ हैं, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं। पद वैचित्र के बिना भी भगवान नाम प्रधान वाक्य प्रबंध तो सकल लोक का उद्धारक हो जाता है और साधु पुरुषों के द्वारा आदरणीय होता है, इसलिए सफल होता है। इसको इस श्लोक से कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर वाक चातुर्य नहीं भी हो, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान का यश है तो साधु लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो कुछ पॉइंट कॉमन है, कुछ अलग बोल रहे हैं। ऐसे वाणी के प्रयोग से जन समूह का अघ अर्थात मोक्ष प्रतिबंधक पाप विप्लावित अर्थात नष्ट हो जाता है। ये अलग बात आप सीख रहे हो। अघ की व्याख्या कर रहे हैं कि जो हमारे भक्ति प्रतिबंधक कार्य हैं, जिसकी वजह से भगवान में मन नहीं लग रहा है, पाप की वजह से ही भगवान में मन नहीं लगता है। क्या प्रमाण है? भगवान स्वयं इस बात को भगवद गीता में कहते हैं। क्या श्लोक है वो? जना दुष्कृत नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो दुष्कृतिवान है, जो पापी लोग हैं, वही मेरे पास नहीं आते। तो अब सोचिए, जब भगवान का नाम उच्चारण होगा, लोग सहज रूप से पुण्यवान हो जाएंगे कि नहीं? तो भले वो आज भगवान को तुरंत ना स्वीकार कर रहे, लेकिन क्रमशः धीरे धीरे करके वह भगवान को जरूर स्वीकार कर लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं, देखिए अब वही अघ का थोड़ा अर्थ दिया कि मोक्ष प्रतिबंधक जो भी पाप हैं वह सब कट जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे करके भगवान की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो आपने सुना ही होगा कि कोई व्यक्ति ह और री बोलता है, हरि बोलता है, तो तुरंत ही उसके मुक्ति के मार्ग पे आ जाता है और उसके बाद बढ़ना चालू कर देता है। तो समझ लीजिएगा, जब आप रोज हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो मुक्त तो पहले ही हो गए। अब आप अपनी क्या कहते हैं, स्कूटर पे बैठ गए हैं, किक लगा दी है और जोर से चल रहे हैं ऐसे करके भगवान की तरफ, लेकिन श्रवण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सोचेंगे क्या मैं सही रास्ते पे हूं? और पूरा डीजल होने के बाद भी एक्सीलेटर धीरा होता चला जाएगा। ये दिक्कत होती है। और श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तो बिल्कुल सही रास्ते पे हूं, सही रास्ते में और स्पीड बढ़ाओ, हरे कृष्णा ये करेंगे। ये होता है। जो भागवत सुनेगा तो स्पीड तेज हो जाएगी, भागवत नहीं सुनेगा तो पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। हरिनाम ऐसा हो सकता है। और क्या आप लोगों को एक्सीलेटर कम होता हुआ नहीं देखते? बहुतों ने तो लग रहा है स्कूटर को बंद कर दिया, चलो पेड़ के नीचे सो जाते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो मैं जिनकी व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन जिनकी व्याख्या कर रहा हूं वो क्लास में नहीं है। ये दिक्कत की बात है। हमने बहुत बार देखा लोगों को स्कूटर बंद करते हुए, जबकि स्कूटर में कोई गड़बड़ नहीं है। वक्तुम समर्थो बिना वक्त कश्चित अहो जनानाम वसनाभिमुख्यम। जीभ से बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन नहीं बोलते। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत सुंदर बात जो महाराज जी बताते हैं 6.2.9-10 में, एतद् विषयमति। जो नाम उच्चारण कर रहा है उसका मन भले भगवान में नहीं, वो सोच रहा हो कि बम्बा खुला होगा, मतलब पानी का पंप खुला होगा, खेती वाला करने वाला हो, या बच्चे को आज हमको पढ़ाने लेके जाना है, आज कचौड़ी बनानी है, कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन भगवान का मन उसके ऊपर है। क्या ये कम बात है? जो सर्व समर्थ हैं, जो मन से ही पूरे विश्व की रचना कर देते हैं, उनके मन में ये संकल्प आ रहा है कि मैं आपकी रुद्र प्रभु या जो भी जिस नाम से भगवान आपको जानते हो, वो आपको उसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। और क्या भगवान को कोई व्यक्ति उनका कर्तव्य करने से रोक सकता है? हाँ, तो ये खुश होकर के हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। तो इसे जब श्रवण करेंगे तब समझ में आएगा कि जीभ से बोलने मात्र से हरि नाम का कितना फायदा होता है। मुझे बड़ा मजा आता है। कौन बता रहा था, महाराज श्री बोले एक शिष्य को, शायद माता जी रही होंगी, को तो मुझे पता नहीं कौन था, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता है। तो महाराज उनको बोले, तुमको मन लगाने के लिए बोला हूं, तुमको जीभ लगाने के लिए बोला हूं कि मन लगाने के लिए बोला हूं? अब वो श्लोक अगर किसी को आता हो तो मुझे बताइएगा। महाराज जी कोट करते हैं कि जीभ से बोलता है कोई व्यक्ति तो भगवान की महिमा को समझ लेता है। लेकिन अभी मुझे शायद तुलसीदास से कहीं से कोट करते, बड़ा सुंदर श्लोक है कि जीभ से केवल उच्चारण करता है हरे कृष्ण तो भगवान को समझ लेता है। वैसे ये वेद वाक्य है। वेद ये कहता है कि भगवान की महिमा को पूर्ण, नाम की महिमा को पूर्ण ना भी जाने, क्योंकि नाम स्वयं प्रकाश है, इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा जान रहा है कि भगवान का नाम है, मुझे जप करना चाहिए, वो जप करता रहेगा तो स्वयं उसको अच्छी बुद्धि प्राप्त होगी, भगवान की महिमा स्वयं उसके हृदय में स्फुरित होगी। तो ये सब बातें हैं। इसलिए हम खाली बोल रहे थे कि मोक्ष प्रतिबंधक जो भी पाप है वह सब नष्ट करने वाला होता है। यहां मन का प्रयोग नहीं बोल रहे हैं, वाणी का प्रयोग बोल रहे हैं। वह वाणी का प्रयोग कैसा है? मानो यह प्रश्न हो तो कह रहे हैं कि
जिसमें काव्य अलंकार आदि का दोष भी क्यों ना हो, परंतु प्रति श्लोक में भगवान अनंत के यश और नाम अंकित है। ये तो समझ गए, तो स्पष्ट है। परंतु भगवान के नाम अंकित होने मात्र से, आप देखिए एक प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु भगवान के नाम अंकित होने मात्र से ऐसा वाग विसर्ग पाप निवर्तक हो जाता है, पापों का नाश करने वाला हो जाता है, इसका क्या प्रमाण है? मान लो कोई प्रश्न करे, क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं कि साधु पुरुष अर्थात जो पर कार्य साधन परा है, इसका अर्थ समझ रहे हैं, साधु लोग हमेशा दूसरों के हित के लिए ही लगे रहते हैं, विवेकी हैं, जो जानते हैं कि सार असार वस्तु क्या है, वे उन नामों को यदि कहने वाला हो तो सुनते हैं, सुनने वाला हो तो वर्णन करते हैं, और नहीं तो स्वयं ही गाते रहते हैं। अतः उनका सदाचार ही इस संबंध में प्रमाण है। कुछ अलग फ्लेवर पकड़ में आया आपको? साधु की क्या व्याख्या कैसे करी? वो दूसरों के कल्याण में लगे रहते, तो उनको पता है कि कल्याण करने वाली वस्तु क्या है, समझ रहे हैं, और वो जानते हैं कि भगवान का नाम पाप निवर्तक है। जैसे कि आप सुने होंगे शायद कथा, महाराज बताते हैं कि जब अजामिल की वो जो वैश्या पत्नी तो नहीं कह सकते, जो भी स्त्री रखा हुआ था उसको, उसका जो आखिरी बच्चा होने वाला था, तो महात्मा अजामिल बाहर गए हुए थे, और कुछ पंडित जी, मतलब कुछ भक्त लोग आते हैं उस गांव में, तो भक्तों ने कहा कि उन्हें पूछते हैं कि भाई, बच्चों से पूछते हैं यहाँ कोई रहने का स्थान है? तो कहते हैं हाँ, वो महात्मा अजामिल का घर है, वहाँ जाइए आप। उन्होंने मजाक में बोल दिया, और उस समय अजामिल नहीं था और वो स्त्री वहां पे थी, तो उसने कुछ भिक्षा दिया होगा, तो बाहर वो स्वीकार किए उसको, जो भी अन्न वगैरह जो भी स्वीकार किए, और वो समझ गए कि ये सारा क्या हाल चाल है, तो बोले कि अब जो बच्चा होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। तो इसी कारण से उन्होंने बच्चे का नाम नारायण रखा, और फिर इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हो गया। तो अभी भी समय है, अगर बच्चों का नाम, मतलब यहाँ तो सब बच्चों का नाम भगवान के नाम से ही है, लेकिन अगर नहीं है तो चेंज कर लीजिएगा, टॉम, मिंटू, चिंटू, वटेवर, इसकी जगह कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, माधव, हरि। कहीं याद नहीं आ रहा है तो आपको हमारी रोज मंगल आरती गाते उसी में से कुछ पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? वृंदावन, पुरंदर और वटेवर, वृंदावन कुछ भी, गंगा अगर लड़की है तो, इस प्रकार से। बच्ची का नाम सुभद्रा है, कितना सुंदर नाम है कि नहीं? पद रत्नावली, प्रभु जी अभी छोड़ दो, नहीं नहीं, पद रत्नावली जो है यह विजय ध्वज तीर्थ जी ने लिखी है, इसको उनको प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं। यद्यपि, अब ये इसमें अबद्ध को अलग तरह से समझा रहे हैं, यद्यपि देश, काल और गण, गण अर्थात पात्र के अनुसार ऐसे वाग विसर्ग में दोष हो भी, तो भी यदि उसमें भगवान हरि के पारिजात हरण आदि यश और नारायण आदि नाम हैं, तो इसको साधु अर्थात परम भागवत पुरुष जैसे सुखदेव गोस्वामी आदि सुनते हैं, गाते हैं, और इससे जनता का पाप नष्ट होता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? हो सकता हो कि देश के अनुसार ठीक, देश मतलब समझने कोई स्थान है, उसके अनुसार वो बात ठीक ना हो, ये वो काल ना हो ठीक बात बोल, उस समय वो बात कहने लायक ना हो, या जो पात्र है उससे वो कहने लायक बात ना हो, फिर भी अगर उसमें कहीं भगवान का यश है, भगवान के गुण हैं, भगवान का नाम है, तो वो पवित्र करने वाली होती है। नहीं समझते हैं आप लोग? कभी कभी बोलते नहीं भाई, स्थान का विचार नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं इस प्रकार से बोलते हैं ना। अरे भाई जरा देख के बोलो, किसको बोल रहे हो? ये तो सुने है ना कि नहीं सुने आप लोग? तो कई बार सुने होंगे भाई, जरा देख के बोले किससे बोल रहे। तो कभी कभी लोगों को विचार नहीं होता किससे क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर कहीं हरि, गोविंद, मुकुंद, कृष्ण, मुकुंद कुछ भी आ गया तो वह पवित्र करने वाला होता है। तो भगवान के नाम उच्चारण में ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस लगे रहिए हरे कृष्ण मंत्र करने में। और क्या प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम सुनने की स्प्रिया हृदय में है, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। नहीं तो सबको इन्वाइट कीजिए, क्या हमारे रूम में ऐसे बाहर 100 लोग झगड़ा कर रहे हैं कि हमें भी कुछ सुनने दो? कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं होता ना, भागवत सुनने के लिए झगड़ा कभी नहीं होता ना। ये जो नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति है, उसी के हृदय में इस प्रकार की इच्छा आती है। प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में कहते हैं, शुरुआत में व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, और बाद में वो श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा और प्रगति करता है। क्यों नहीं करेगा? इस प्रकार की बात सुनकर कौन व्यक्ति भगवान में श्रद्धा नहीं रखेगा, बताइए? ठीक है। सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति सुनते हैं, जो किसी से कुछ नहीं बोलते, याद आ रहा है आप लोगों को? वो किसी से कुछ नहीं बोलते थे और 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक गए। अगर आनंद नहीं आ रहा होता तो क्यों बोलते? जरा विचार कीजिए। ऑब्वियसली 18,000 श्लोक उन्होंने नहीं बोले, परीक्षित महाराज कुछ बोले हैं उसमें से, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन कुछ बोले हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है कि नहीं?
क्योंकि इसमें जनता के पाप के विनाश का गुण है और क्योंकि यह सज्जनों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए वासुदेव की महिमा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र की ही आप रचना करें, यह भाव है। भले ही उसमें काव्य की दृष्टि से, अच्छा हाँ, एक और एक बात, भागवतम के कौन से श्लोक में काव्य की दृष्टि से गलती है? एक भी नहीं। इसमें कैमित्य न्याय लगा दिए। कैमित्य मतलब सोचते किम होता, अरे गंगा जी में अगर ऊंट डूब गया तो इंसान का तो कहना ही क्या। तो अगर वह काव्य कृति जो बहुत दोषपूर्ण है और भगवान के यश से किंचित मात्र अंकित है, वह पवित्र करने वाली है, तो श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ जो स्वयं भगवान ने लिखा है और भगवान के यश से पूरा भरा हुआ है, अब वह कितना पवित्र कर देगा, वह व्यक्ति आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ समझ रहे हैं बात? कैमित्य न्याय समझ रहे हैं? कैमित्य मतलब कैमित्य समझिए, कहना ही क्या, ये अर्थ से ग्रहण करना होगा। तो कह रहे ऐसे ही शास्त्र की रचना करें जिसमें भगवान का यश खूब भरा हो, उसको ही, उसी से प्रिया ही परमहंसा नाम, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को प्रिय हैं, परमहंस, वो आपसे प्रसन्न होंगे। मेक सेंस? देखिए, प्रवचन को पूरी समग्रता में ना समझ सकें, लेकिन जितना बोल रहा हूं अगर उतना भी समझ पा रहे हैं तो मुझे संतुष्टि है। मुझे पता है कि जो बोल गया आधे घंटे पहले वो सब भूल गया है, लेकिन जितना जितना बोला जा रहा है उतना चमकना चाहिए कि हाँ इतना समझ में आ गया, हाँ उसके फिर भूल गया, इतना समझ में आ गया, फिर भूल गया, इतना समझ में आ गया। ऐसा होता है शुरुआत में, इसी प्रकार से होता है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एक बार इसको दोबारा पढ़ना होगा। तो जो जो बातें आपने आज श्रवण की हैं वो मन में फिर बैठ जाएंगे अच्छे से। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम की खूब खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग पत्नी ग्रहण कर ले अगर वो शादी करना चाहता है, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं, जरा विचार कीजिए। क्योंकि श्लोक बोल रहा है कि अगर वाणी में कुछ गलती हो भी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है उसमें कि भगवान का यश है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, पूरी वाणी को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पहले भी इस क्लास को देते हुए मैंने बोला था, श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी के सामने 2 आर्टिकल आए, न्यूज़पेपर में छपे थे। एक में गौड़िया मठ का गुणगान था और एक में गौड़िया मठ की निंदा थी। तो जिसमें गौड़िया मठ की निंदा थी उसमें भगवान का नाम बहुत बार आया था। ये जो कृष्ण के लोग हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे ऐसे करके उसमें कई बार आया था। पूछे वो किसमें कृष्ण का नाम अधिक बार आया है? कह रहे जिसमें निंदा हुई है उसमें अधिक आया है। कहते हाँ तो ये अच्छा है ना। तो ये सब और बड़ा अद्भुत है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी हम लोग को बदनाम करने के लिए गाना गाया जा रहा है, वो दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो प्रभुपाद ने कहा देखो, हरे कृष्ण हरे राम ये दिव्य ध्वनि है, ये रहेगा और दम मारो दम का दम निकल जाएगा। और आजकल दम मारो दम कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता है। हरे कृष्ण हरे राम याद रखते हैं। तो ये बड़ा सुंदर है। काश हमारे फिल्म के स्टारों को इतनी बात समझ में आ जाए और जितने भी फिल्मों के नाम है कम से कम भगवान के नाम पे हो और सारे गाने भी भगवान के नाम पे हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन इतनी बुद्धि है नहीं। राम सेतु की पिक्चर आई आने वाले, पता नहीं जो भी और ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा है कम से कम राम तो आएगा। हाँ अच्छी बात है, राम तो आए। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, एक एयरपोर्ट था, उसका नाम था HARE, मैंने बताया ना, हेयर एयरपोर्ट, हेयर बोलते थे, प्रभुपाद कहते हरे हरे एयरपोर्ट। ठीक है, नहीं आओ। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा ज्ञान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने में से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बात प्रभुपाद जी की। जितना अधिक कृष्ण भावना का, स्पेशली कृष्ण कथा का प्रचार किया जाएगा, उतना ही व्यक्ति शांत होता चला जाएगा। उसके सारे जो मन के कलमश हैं वह नष्ट हो जाएंगे। अन्यथा कृष्ण कथा के प्रचार के बिना व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं हो सकता, उसके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते।
हो ही नहीं सकते। एक भक्त बोल रहे थे, यद्यपि मैं मानूं कि मैं सबसे बड़ा नालायक व्यक्ति हूं, फिर भी अगर मैं क्लास में बैठा हूं तो कम से कम परम सत्य सुन तो रहा हूं। मजा नहीं आया, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है। इवन इफ आई एम द ग्रेटेस्ट रास्कल, स्टिल आई एम हियरिंग व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्ण भगवान है, तुम उनके नित्य दास हो, तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भले मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। सुनते सुनते लोगों पर प्रभाव आएगा, परिवर्तित होगा, कोई ना भी समझ पाए तो भी। और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं, मतलब जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है, और वह संकट हमारे सामने भी है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। काफी रिलेट कर सकते हैं, कोई बहुत दूर नहीं है, अभी भी फिर से वही रिपीट हो रहा है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। बहुत इजी तात्पर्य है। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था, और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन चीन का भारत से युद्ध 1962 में हुआ, 62 में हुआ। उससे पहले कब हुआ था? तो प्रभुपाद जी बड़ी सिग्निफिकेंट बात बोल रहे हैं, इज इट नॉट? और युद्ध जिस चीज के लिए हुआ था वो कोई महत्वपूर्ण भी नहीं थी। पहाड़ के ऊपर युद्ध कर रहे, कोई जरूरत नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इज इट नॉट? और आज भी उसी वस्तु के लिए युद्ध हो रहा है। तो ये दोनों देशों के बीच इस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। ये लाइन प्रभुपाद जी की बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, झगड़ा करने के लिए लोगों को आजकल कोई बहुत बड़ा विषय नहीं चाहिए। मुझे नेटवर्क प्रभु बता रहे थे, थोड़ी छोटी बात पे लोग, मैं उसका वर्णन नहीं करना चला, बड़ा विभत्स वर्णन किया था, मैं सुन करके हिल गया था। लेकिन मतलब थोड़ी सी बात पे लोग बहुत मतलब गोली चला देते हैं, मार देते हैं, ऐसे करके होता है। मैंने सुना था, यहाँ से हम जा रहे थे अपने फार्म की तरफ, एक खेत दिखाया, हमारे ड्राइवर ने कहा कि 2 भाई थे, दोनों लड़े, दोनों मर गए, 1 फीट की जमीन के लिए दोनों मर गए। अब दोनों जो है 3 बाय 6, खैर कब्र नहीं बनी होगी, जला दिया गया होगा। सोचिए, विचार कीजिए, शांति से नहीं रह सकते थे। कलयुग का संकल्प है कि भाई भाई में, पति पत्नी में, और जितने भी अंतरंग संबंध है सभी में झगड़ा कराऊंगा। लेकिन भक्त जो आप समझते हैं ना, कली के दोष से मुक्त होगा, मतलब क्या? झगड़ा करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएगा। तो व्यक्ति हरि नाम जप करेगा और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अभी तो इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जिसमें कहते भी थे कि भारतीयों के त्वचा के नीचे, चर्म के नीचे धर्म भरा हुआ है, वो जबरदस्ती उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी ऐसा तो नहीं कि लोगों के धर्म से आस्था हट गई है। जहां भी कुछ धार्मिक आयोजन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि नहीं, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब तो खाली ऐसे अंधविश्वास इत्यादि। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार अमेरिकी नागरिक का यह कर्तव्य है। अरे नहीं, मेरे में अमेरिकी लिखा है भाई, देखो फिर चेक करो, भारतीय है ना? अच्छा, तो हमारे भारतीय नागरिक तो खाली, क्या बोल गया मैं, नालायक, और क्षमा कीजिएगा, ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था। ना, हमारे भारतीय नागरिक तो ओरेकल और C++ और पाइथन में फंसे हुए हैं। बुरा मत मानेगा, मैं खाली कटाक्ष करने की आदत है, और भी कहीं फंसे हुए, इज इट नॉट? कहाँ भागवत को पढ़ने की इच्छा होती है? मुझे एक क्रोध आता है इस बात पे। एक भरत और माता जी खूब संस्कृत बढ़िया जानती हैं। मैंने कहा जितना आपको आती है, खूब पढ़ ली, हमने पढ़ी हुई है। हमने कहा उतनी मेरे को आती तो मैं तो रूम के बाहर ही नहीं निकलता, बस इसी में टीकाओं में अवगाहन करता रहता है। हमने कहा आप क्या कर रही हो? मैं से बोलता जिन लोगों को संस्कृत, भाई मुझको संस्कृत ऐसे ग्रामर की दृष्टि से तो नहीं आती उतना, अगर वाकई संस्कृत का ज्ञान और अच्छे से होता तो मजा ही आता। कितने सारे ग्रंथ हमारे पास खुले रहते, तो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या कर सकते।
मैं सोच रहा था क्या काश भारत सरकार ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती कि विद्वानों को लगा दे, जितनी भी टीका है सबका अनुवाद करा दे। अब विजयध्वज तीर्थ की टीका तो रही गई, और उसके बाद क्या नाम है उनका, वल्लभाचार्य जी की तो रही गई। बहुत सारे हैं, इज इट नॉट? ऐसा कुछ कितने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना। 36 पता नहीं अब कितना, 3600 करोड़ 36,000 करोड़ के होते हैं। बड़े बड़े पार्क बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, लेकिन भागवत का अनुवाद अगर ऐसे करा देते कितना लोगों को लाभ होता। लेकिन दुर्भाग्य है। तो कह रहे हैं प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। तो समझ में आ रहा होगा, भगवान का यह सुनेगा, मन उसका पवित्र हो जाएगा, झगड़ा वगैरह में उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोरोना सब जगह फैला हुआ है, और भारत के पास वैक्सीन हो और ना बनाए तो गलत बात है कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे पूरे जगत में कलयुग रूपी जो बीमारी है, वायरस फैला हुआ, लोग झगड़ा कर रहे हैं, कितनी बेवकूफ़ी की बातों पे झगड़ा करते हैं, और हम लोग श्रीमद् भागवत का प्रचार कर नहीं रहे हैं। ये कह सकते हैं कि परिपूर्ण मात्रा में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? कि खुद ही समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि गृढ़तः च चेष्टितम नहीं हो रहा है, चेष्टा करके समझ नहीं रहे हैं। तो फिर इसी कारण से लोग दुख में हैं। लेकिन जितना भी हो हमारे पास प्रयास करने की क्षमता से करना चाहिए, और अब निश्चित देखेंगे जीवन में लोगों के परिवर्तन आता है। इसीलिए संकट छाया होगा। कुछ भी नहीं पता है, अंधा यथांधेर उपनीयमाना, किसी को कुछ नहीं पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आप लोगों को लगता होगा ये बातें बार बार क्यों बोलते हैं? जरा पूछ के आइए अमेरिका के प्रेसिडेंट से, भाई ये बताइए जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं पता है उसको। अब इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा, तो सुनेगा तो है नहीं मेरा प्रवचन, लेकिन एकदम अंधे हैं जिसे कहना चाहिए। और कोई खराब शब्द यूज नहीं कर सकता कि हम उसको पोस्ट भी कर रहे हैं। इट्स कंप्लीटली यूजलेस। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, और लोग समान रूप से इस संदेश का पालन कर पाएंगे। तो जो लीडर है वो सही हो जाएंगे, तो फिर नीचे वाले भी ठीक होंगे। सोचिए कि गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि हर ट्रेन में केवल प्रसादम ही मिलेगा, पेंट्री कार में कोई दिक्कत है? कभी उनके चित्त में आएगा ही नहीं ऐसा, है कि नहीं? सारे रेलवे के जितने भी खाने के स्थान है केवल प्रसाद मिलेगा। जितने भी अधिकारी हैं उन्हें भागवत के 5 चैप्टर जरूर याद होने चाहिए। आईएएस के एग्जाम में 1600 श्लोक पूछे जाएंगे, पी जाएंगे लोग। लेफ्ट राइट एक एक शब्द, एक एक अक्षर का अर्थ बता देंगे। ये सामर्थ्य है भारतीयों में। टीका पी जाएंगे पूरा, लेफ्ट राइट कुछ भी पूछो। कभी आप कल्पना कर सकते हैं आईएएस के एग्जाम में भागवत के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए श्रीधर स्वामी वहां पे 1.12 में क्या कहते हैं, कृतभी का अर्थ क्या है? कभी नहीं। अगर पूछ देंगे सब बाहर आउट हो जाएगा, लेकिन कोई पूछता नहीं। और आप देखिए भागवत में, गीता में क्या लिखा हुआ है कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, क्षत्रियों को था ज्ञान। और आप आगे भागवत में भी देखने वाले हैं किस प्रकार से अमरीश महाराज भी जान गए कि इस समय मैं अगर जल पी लेता हूं तो व्रत तोड़ने के बराबर है और नहीं भी है, जबकि अन्य पंडित कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो कहने का अर्थ यह है कि उनको धर्म का ज्ञान था। पृथु महाराज के उपदेश भागवत में है, वो क्षत्रिय हैं, अभी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए। मेक सेंस? तो लीडर्स को भागवतम जरूर पता होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि मंदिर के मैनेजर हूं तो मैं भागवत नहीं पढ़ सकता। यहां तक मैंने सुनने में आया, मेरी कोई निंदा कर रहा था, भाई ये मैनेजर है तो भागवत क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने कहा भागवत में कहां लिखा है कि मैनेजर भागवत नहीं बोल सकता? भाई वर्ल्ड का मैनेजर, वर्ल्ड मैनेजर परीक्षित महाराज भागवत श्रवण कर रहे हैं, हम श्रवण कीर्तन में नहीं लग सकते? पृथु महाराज भागवत बोल रहे हैं, उनकी प्रवचन है कि नहीं? क्यों, क्या दिक्कत है? ऐसी बातें कभी कभी लोग निंदा में करते हैं। अच्छी वाली निंदा करो तो अच्छी वाली करो ना, कोई ऐसी ऐसी बातें बोल देते कुछ। जनता आधुनिक राजनीति कोरों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। और आपको याद है कि वो किसकी कठपुतली है? माया की कठपुतली। यस, यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है।
इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नम्रता में कि मैं कुछ लिख रहा हूं, मेरी इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हो सकता है उसमें लैंग्वेज की दृष्टि से कुछ गलतियां हों, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। अब ये बात तो समझ में आ रही है। अब इसका प्रभुपाद जो उदाहरण दे रहे हैं वो देखिए कितना सुंदर है। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं इंग्लिश में, जो प्रभुपाद भागवत में लिखे कि हो सकता है कि मेरी अंग्रेजी ग्रामर की दृष्टि से बहुत सही ना हो, लेकिन मेरा भाव क्या है? भगवान के यश और गान को प्रकट करना। ये भाव स्वीकार किया जाएगा जो साधु पुरुषों के द्वारा। वो ये नहीं देखेंगे कि इसमें ग्रामर की दृष्टि से क्या गलती है, या अच्छा से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है, मतलब सभी को सहयोग करना चाहिए इसके लिए। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण को कैसे हृदय में लाया जाए इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है कि नहीं? कैसे भक्ति करके उनको संतुष्ट करें, कैसे जीव संतुष्ट होगा, ये विज्ञान समझा रहे हैं। तो अगर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत गड़बड़ है भी तो साधु पुरुष उसको उधर ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे विषय क्या बोला जा रहा है। ठीक है? यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है, भगवान के पास पहुंच सकते हैं। जब विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण करते। इसको समझिए, अगर मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र हूं, व्यग्र समझते हैं? हाँ, मतलब आतुर हूं, तो मैं दूसरों को दुख देने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने भागवत में सुना था निर्मत्सर हैं, मतलब दूसरे को उत्कर्ष को देख करके जलता नहीं है भक्त। तो भागवत श्रवण करने से ये निर्मत्सरता अपने में आप ही आ जाती है, उसके हृदय की ग्लानि मिट जाती है, वह भोगों के लिए आतुर नहीं रहता, तो दूसरों को कष्ट देने में उसकी रुचि नहीं होती। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। तो अगर व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हम सब लोग ऐसे हों तो कोई किसी को दुख देगा कि नहीं देगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे जलता नहीं, मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र नहीं, और आप भी नहीं, और ये भी नहीं है, और वो भी नहीं, तो सब लोग मिलकर के झगड़ा करेंगे? अच्छा मान लीजिए हम सब, मैं गुस्से में हूं, ये भी गुस्से में है, प्रभु जी भी गुस्से में है, आप सब लोग गुस्से में हैं, और जब हम लोग सब लोग साथ में आएंगे सब हम लोग भागवत पढ़ेंगे तब ना। आप समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इंडिविजुअली अगर व्यक्ति शांत है तो कलेक्टिवली भी शांत हो जाएगा। और अभी दिक्कत क्या हो रही है, इंडिविजुअली लोग शांत कर नहीं रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, और सोच रहे हैं कि समाज की दृष्टि से या राष्ट्र के साथ मिल करके सब शांत हो जाएंगे। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो जितना भागवत को पढ़ाया जाएगा उतना व्यक्ति शांत अनुभव करेगा अपने आप। कर भी रहे होंगे आप लोग। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से सभी तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी ये बाजार में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। समान रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं।
प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है वह जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री नहीं खाना चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्कृति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए। ये ध्यान दीजिएगा कि हम श्रीला नारद जी से साक्षात श्रवण कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी तब बोले और अब नहीं बोल रहे। इस दुनिया में भी जब कोई पिक्चर देखता है, आप लोग पिक्चर समझते हैं ना, पिक्चर फिल्म, हाँ सिनेमा, तो बोलते वाह क्या डायलॉग बोला है। तो डायलॉग तो पहले ही बोल चुका है। ये उदाहरण कभी बोला नहीं मैंने, लेकिन दे रहा हूं। डायलॉग तो 6 महीना पहले, साल भर पहले ही बोल चुका है। आपको क्या लगता है, वाह क्या डायलॉग बोला है, लगता है ना कि अभी बोल रहे हैं। तो उसी तरह से समझ लेना चाहिए, लगता है ना कि हम उस एक्टर का संग कर रहे हैं, साक्षात दर्शन प्राप्त कर रहे हैं उस महात्मा का और परम पवित्र हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से, मैं उसी प्रकार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब थोड़ा समझावट देने के लिए बोल रहा हूं कि महाराज जी बोल रहे थे कि हमारा भाग्य है कि हम भागवत महान 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 अति शुद्ध मुक्त पुरुषों से श्रवण कर रहे हैं, जैसे कि भी हम नारद जी से श्रवण कर रहे हैं, अगर परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये नोट मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी किस प्रकार से गौड़िया मठ की निंदा में लिखे लेख की भी प्रशंसा कर रहे थे। तो आप समझ गए, ऐसा जो काव्य रचना, ऐसी कोई वाणी के विसर्ग जो काव्य की दृष्टि से बहुत दोषपूर्ण भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान के यश से युक्त है तो साधुजन उसको पसंद करते हैं और वह जनता के पाप को नाश करने वाला है। ठीक है, एक बात प्रभात ने यहाँ पे बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों को पढ़ने की रुचि है, लेकिन भागवत मिल नहीं रही है, इसलिए वह है उल्टी सीधी बातें पढ़ते हैं, है कि नहीं। हमारे जो बहुत सारे भक्त अभी आ रहे हैं, तो वह सब काफी लोग इस समय क्या देख रहे होते थे, पिक्चर देख रहे होते थे या कोई सीरियल देख रहे थे। अब तो मति में भी नहीं आता होगा कि सीरियल जैसी कोई वस्तु होती है, और अब ग्रहण भी करते होंगे। कितना बोर होते थे उन सीरियल्स को देखने के लिए, और कितनी बेवकूफी की बातें हम देखते थे या देखकर रोते होंगे या जो कुछ भी है, याद भी नहीं आता है। ये भागवत का वो है। और स्पेशली श्रीमद् भागवत को एक बार पढ़ने की रुचि हो जाए, श्रवण करने की रुचि हो जाए, तो फिर कुछ भी और अच्छा नहीं लगता है। आज ही मैं परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज की रिकॉर्डिंग सुन रहा था श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के ऊपर, बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग है, और ऐसा लग रहा था ये सब पॉइंट तो मैं छोड़ ही दिया, कितने सुंदर सुंदर पॉइंट थे जिनको मैंने कभी सुना ही नहीं, ऐसे लग रहा था। तो हमेशा इस प्रकार से नवीन रहता है। एक बार महाराज बता रहे थे कि शायद आपके घर में प्रसाद पा रहे होंगे, नटवर प्रभु के घर पे, तो कह रहे कि वहाँ कुछ लेक्चर चल रहा था, तो ये बड़ा अच्छा लेक्चर है। बाद में याद आया, अरे इसमें तो हम थे। समझ में आया। आप वही लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको लगेगा वाह कितना सुंदर लेक्चर है, कितना सुंदर लेक्चर है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 2008 में महाराज जी दूसरे चतुश्लोक की भागवत में बोल रहे थे, तो बाद में अभी कुछ साल पहले, 1 साल पहले भक्त बोला, प्रभु जी महाराज का बड़ा अच्छा प्रवचन सुनिए। मेरा अच्छा सुनिए, वाह क्या प्रवचन है, बड़ा सुंदर प्रवचन है। बाद में एंड में किसी ने प्रश्न किया, पता कौन था वो? मैं ही था। मतलब उस प्रवचन में बैठा हुआ, मैं सुना भी हूँ, फिर भी लग रहा है वाह कितना अच्छा प्रवचन है, तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इस प्रकार से कथा जो है रमणीय लगती है। और आप देख सकते हैं, इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो नारद जी भी बैठे हैं और उनके व्यासदेव जी बैठ के भी श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से भागवत बोली। ठीक है, हम देखते हैं कुछ प्रश्न अगर भक्तों के हैं तो फिर हम, ठीक है, नहीं तो हम रुक जाएंगे। रशिक खान क्या कहना चाहते हैं पता नहीं। सिटेशन कैंटो 6 चैप्टर एंड वर्स कौन सा बोला था? 6.2.9-10 था शायद। हाँ यही था, 6.2.9-10। हाँ, क्योंकि इसने मेरा नाम उच्चारण, मुझे इतनी हंसी आती है, इस श्लोक को कम से कम मैं अब तक 100 बार कोट कर चुका होगा, फिर भी उन लोगों को लगता है कि वाह तो नया बात बता रहे हैं। कलियुग के लोग वेरी नाइस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है।
Katha-vachak also do Srimad Bhagavatam Katha by having Krishna pastimes and Leela, but then why they are considered poison and milk? ये कह रहे हैं, क्या श्लोक है वो? सर्पोच्चिष्टम यतापह पया, क्या श्लोक है वो? पूतम हरि कथामृतम श्रवणैव न कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यतापय। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम अमृत है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उसके मुख से श्रवण करना वो जहर के समान होता है। तो ये तो स्वयं सनातन गोस्वामी जी कोट करते हैं, इसलिए है क्यों। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हो कि ऐसी कथाओं को सुन करके लोगों की चाय ही नहीं छूटती, जगत क्या छूटेगा? जब चाय ही नहीं छूटी तो जगत क्या छूटेगा? और इस्कॉन वाले क्यों डेंजरस हैं? मैंने बताया था ना, सुबह बताया, कल बताया, एक माता जी आ रही थी, आई भी नहीं, हाँ सुबह बता रहा था, एक माता जी पहली बार इस्कॉन मंदिर में आ रही थी। माता जी तो ना उनको ब्रह्मचारी बना देते हो बच्चे हैं उनके बच्चे संग आ रही हैं, पहली बार कुछ समय के लिए तो घर से फोन आ गया, इस्कॉन वालों के पास मत जाना। तो जानते हैं कि दवा ठीक से देने से काम करती है, तो इसीलिए अगर सही भावना में भगवान के नाम का उच्चारण कीर्तन किया जाए तो शुद्ध करने वाला होता है। अपराध युक्त नहीं करना चाहिए। और इसको आप 3.33.7 में पढ़ेंगे, 2 अपराधों से बचना है। एक कि नाम को व्यापार के लिए उपयोग में नहीं लेके आना। आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा इसको, 3.33.7। 2 अपराधों से बचना है। एक, नाम का व्यापार नहीं करना, पैसे के लिए नाम उच्चारण नहीं करना है। और दूसरा, मायावादी धारणा से मुक्त हो रहना चाहिए कि मैं भगवान बन जाऊंगा। अगर ऐसा करेगा तो नाम भगवान अपनी कृपा नहीं देते। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे आके गाली दे, तो क्या तभी मैं उसे भागवत का प्रवचन सुनाऊंगा? तो मुझे भागवत का कोई ज्ञान नहीं है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो कोई कहे प्रभु जी हम कुछ सुनना चाहते हैं, अपना आग्रह प्रस्तुत करें, तो क्यों हम नहीं भगवान के बारे में बताएंगे उसको? बताइए। तो कोई व्यक्ति नाम की शक्ति पे संशय करे या उनके प्रति अपराध करे तो फिर भगवान का नाम उस पर कृपा नहीं करता है। जैसे जैसे अपराध क्षमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो भगवान अपनी शक्ति पूर्ण प्रस्तुत करते हैं। ये बात होती है। आप कह रहे हैं, अगर भक्त पूछ रहे हैं कि हमारा समय मैच नहीं करता है तो किस प्रकार से प्रवचन सुन सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और हाँ उनको भेज दिया होगा आपने, तो उसमें आप रिकॉर्डिंग श्रवण कर सकते हैं। ओके, बी लाइक बीज, डोंट बी लाइक फ्लाई। गुड। काश एग्जाम में भी यही आता। हाँ, ये अच्छा लालसा है। SB भगवद गीता CC, हाँ ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप एग्जाम देते क्या? इतना भागवत पढ़ते कि एग्जाम क्रॉस हो जाए तो फिर एग्जाम देने की स्प्रिया ही समाप्त हो जाती। मुझे पूरा विश्वास है, अगर जब मैं IIT की तैयारी 12th में कर रहा था, अगर उस टाइम भक्ति में आ गया होता तो मैं पक्का IIT की इच्छा छोड़ दिया होता। पक्की बात है। मेरे बारे में बोल रहे थे कोई एस्ट्रोलॉजर्स की, गलती से उसने IIT कर लिया, घर तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था उसे। बिल्कुल मन नहीं करता था मेरा पढ़ने का जब IIT में चले गए थे। माला करना कंपल्सरी कर दीजिए। अरे मेरे से खुद सुनता है क्या जब मैं कंपल्सरी कर दूं? ठीक है कि नहीं? सऊदी अरेबिया इज गोइंग इन्वॉल्व चैप्टर फ्रॉम गीता एंड रामायण इन एजुकेशन। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है, कोई प्रश्न नहीं है। लगता है सुबह उठना कंपल्सरी कर देना चाहिए। ठीक है, पहले आपका कर देता हूं मैं, आप ही तो नहीं उठते पहले। अरे सब मस्ती कर रहे हैं लोग, कुछ खास प्रश्न नहीं कर रहे। ठीक है, और कुछ भी नहीं ना? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। भगवान क्यों तुरंत, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने महाराज जी से भी पूछा था, भगवान क्यों तुरंत सभी अनर्थों को नहीं खत्म कर देते? ऐसा क्यों? प्लीज थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, नहीं तो आपकी उत्कंठा कैसे बढ़ेगी। हम लोग अपने घुटनों पे कैसे आएंगे? वैष्णवों को सम्मान करना चाहिए, वैष्णव की कृपा याचना करनी चाहिए। कहाँ करने वाले हैं? तुरंत ही कृष्ण प्रेम मिल जाता तो कहते ना देखो मैं शुद्ध भक्त हो गया, हरि बोल। और यही आप नारद जी के संग देखने वाले हैं। भगवान लालसा जागृत करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, ये प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। नहीं तो कोई सोचेगा कृष्ण बहुत इजी है। देखो मैंने कृष्ण बोला है, आई कैन सी हिम, आई कैन सी हिम। ये इस 2 अध्याय को आप एक भी श्लोक मत छोड़ना, बहुत सुंदर सुंदर है। किस प्रकार से भगवान नारद जी को दर्शन देते हैं और खूब प्रयास करते हैं, फिर भी दोबारा नहीं कर पाते, फिर भगवान क्या बोलते हैं सब आपको सुनाई पड़ेगा। अब ये बताइए कि क्या भगवान कभी रस भी नहीं देते?
एकदम एकदम आपका माला करेंगे, उठाएंगे, लगेगा अरे वाह, सोचते कल भी ऐसा होगा, कल नहीं होगा फिर एकदम से हो जाएगा, फिर कल नहीं होगा। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कंट्रोल करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि हमेशा आप ऐसे रहोगे। अनर्थ निवृत्ति क्रॉस किया, निष्ठा के ऊपर आएंगे तो आपको हर दिन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उत्सुकता बढ़ाने के लिए मैं पहले इस क्लास में सारे पूछ लेता हूँ। अरे हमारे ब्रह्मचारियों के पीछे पड़ गए हैं, कल भी ब्रह्मचारियों के पीछे आए, कह रहे सम ब्रह्मचारीज हु लीव आर नाउ डूइंग कथा फॉर लाइवलीहुड कॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन एज दे नो ओनली दैट दे विल आल्सो इनकर सिंस। कोई कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी लोग भी पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए कथा करने लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रह्मचारी को कोई ऑप्शन नहीं है, मंदिर में जगह कम पड़ गई है क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों भाई ब्रह्मचारियों, रहने का स्थान कम है मंदिर में, कोई दिक्कत है रहने में? पार्थ प्रभु आपको स्पेस नहीं मिल रहा सोने के लिए खूब बढ़िया, 4 आदमी और सो सकता है, कूलर भी लगा हुआ है, क्या बोल रहे हैं जगह नहीं है। अब वो अपने मन से भाग रहा हो तो क्या कर सकते। अब तो प्रसादम भी बहुत अच्छा हो गया है, हमारे कुछ मंदिर के ब्रह्मचारी छोड़ के गृहस्थ बन गए। मैंने कहा अरे वो दुखी लोग, उनको पता नहीं था कि कुछ 2 महीना 3 महीना और रुक जाते, कल मृत प्रभु अवतार लेने वाले हैं और ऐसा प्रसादम बनाते हैं कि गृहस्थों का चूल्हा बंद हो जाए। मैं तो बड़ा सीना ठोक के बोलता हूँ, कितना बढ़िया प्रसाद, इज इट नॉट। हमने कहा, मैंने कर्ण मित्र को बोला संकल्प लेना चाहिए कि जितने भी गृहस्थ सबका चूल्हा बंद हो जाए, सब लोग रजिस्टर करें, हमारे यहाँ ही प्रसाद पाए। इतना बढ़िया प्रसाद है, बनाते ही, इज इट नॉट। आज हमारे एक क्या नाम बोले, यश प्रभु बोले थे ये टेस्ट घर में नहीं आता है। हमने कहा भाई तो घर में ऐसा डिवोटी भी तो नहीं है जो 2 बजे उठ के जप करने वाला हो। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ये ब्रह्मचारी और इसकी बात नहीं है, मेन बात यह है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो गलत है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो। कथा को बेचना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को बहुत स्पष्ट बोल रहे थे कि बाकी किसी भी चीज के लिए आप पैसे दे सकते हो कार्य करने के लिए, लेकिन प्रचारक को कभी पैसे मत देना। प्रचारक पैसे लेकर कभी प्रचार नहीं कर सकता। इट ओनली हैपन्स बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। हमारे नटवर प्रभु बता रहे थे, उनके गुरु महाराज जी, पर मेरे भी गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, वो बात भूलती नहीं मेरे को, कि वृंदावन में रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है। आप बताए थे ना, आप ही मुझे बताए थे, बहुत अच्छी बात, लेकिन 20 रुपए में अपनी सेवा को बेच देता है। तो कृष्ण कथा को बेचना तो बिल्कुल खराब बात है। कृष्ण कथा नहीं, कभी नहीं बेचना चाहिए, कभी नहीं बेचना चाहिए। प्रभु जी के कब पाएंगे हम अपने हाथ से। तो अब आप तो देखिए ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर नहीं सकती हैं, तो इसलिए आपको तो सौभाग्य तभी मिलेगा जब लॉकडाउन खोलेगा, तो आप आइएगा, प्रसाद पाइएगा। वी वांट कुकिंग क्लासेस। ओह, मस्ती करने शुरू कर दे, चलो ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं हम लोग, अभी हम लोग पारायण करेंगे।